डायग्राम गिवन है, ये गिवन लिखा है फिगर 6.38। तो ये फिगर यहाँ पे बना के दिया हुआ है, इसको चलिए पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं। तो एक ट्रायंगल है ये ए बी और यहाँ पर ये लिखा हुआ है सी, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर लाइन देखो ये ड्रॉ किया हुआ है सीई एट राइट एंगल, और एक परपेंडिकुलर लाइन ए से बीसी साइड पे लेके जा रहा है कुछ यहाँ पर, और ये पॉइंट है पी, नहीं पी नहीं, ये है आपका पॉइंट बी, और जो पॉइंट पी है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो इन फिगर 6.38 altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P, जैसा कि फिगर में गिवन है ये। शो दैट, चलिए कुछ प्रूव करने के लिए दिया है, तो गिवन से स्टार्ट करेंगे। पहले लिखना गिवन में क्या है कि AD and CE are the altitudes of triangle ABC on the sides। तो CE कहां पर है, देखो CE है AB on sides AB and BC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये गिवन है, एल्टीट्यूड्स बना के दिया हुआ है। अभी आपको प्रूव क्या करना है ये लिख लेते हैं, टू प्रूव। तो प्रूव में तो कई पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट को आपको अलग अलग प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में है ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP। सेकेंड पार्ट में है ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE, और थर्ड पार्ट में है ट्रायंगल AEP is similar to triangle ADB। और एक पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी है, इसमें कह रहा है ट्रायंगल PDC is similar to triangle BE or C। So now we have proved these four parts for this question। तो गिवन इतना ही है कि ट्रायंगल ABC है और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है CE और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है AD, ठीक है। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको ये ट्रायंगल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में इनको सबको सिमिलर करके दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप देखिए क्या क्या इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब जरा इसको चेक करते हैं फिगर में कहां पर है। तो AEP आप देखो A E और P, आप देख सकते हो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है AEP ये रहा, और इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा ट्रायंगल जिसको सिमिलर करना है वो है DCDP। तो आप देख सकते हो ये कहां पर है C, ये है CD, ये रहा CD और ये रहा P। ये ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको सामने सामने, और इनको सिमिलर करना है। तो सिमिलरिटी के हम लोगों ने अभी तक रूल्स जो पढ़ लिए उन्हीं को यूज करना होगा। सिमिलरिटी रूल्स क्या थे, साइड 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 सिमिलरिटी था, एंगल एंगल सिमिलरिटी था कि अगर किसी भी ट्रायंगल के टू एंगल्स को आप इक्वल कर दोगे तो सिमिलर हो जाएंगे, और था साइड एंगल साइड। तो इन्हीं में से कोई एक सिमिलरिटी रूल को फॉलो करके इनको सिमिलर करके दिखाना होगा। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल तो दिख ही रहा है, देखो ये राइट एंगल DP दिख रहा है, और अगर ये राइट एंगल है तो ये E वाला भी राइट एंगल होगा, AEP भी राइट एंगल होगा। और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इट मीन दैट कि अगर इन दोनों ट्रायंगल में these two respective angles will be equal, तो जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर हो जाएगा। बट हमको ये देखना है कि जिन पोजीशंस पे ये इक्वल हो रहे हैं एंगल्स, क्या वो इसी ऑर्डर में आ रहे हैं। अगर इस ऑर्डर में आ रहे हैं तब तो ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ना। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एंगल E, इस ट्रायंगल APE का एंगल E जो है किसके सामने है, आप देख सकते हो एंगल D के सामने आ रहा है। जो ऑर्डर ऑफ द ट्रायंगल है सिमिलर करने के लिए वहां से हम चेक कर सकते हैं कि जो एंगल्स हमको इक्वल मिल रहे हैं वो प्रॉपर प्लेस पे हैं कि नहीं सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। तो E एंगल D के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन पे आ रहा है, और एंगल E 90 डिग्री है और एंगल D भी 90 डिग्री है, दैट मींस ये इक्वल हो जाएगा। और आपने बोला कि ये जो एंगल P है
वो दोनों में कॉमन एंगल दिख रहा है, आप देख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, पॉइंट P है, तो आप देख सकते हो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल P का पोजीशन सेम है। इट मीन दैट कि जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो प्रॉपर प्लेस पे है, जिससे हम इसको सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। तो इन्हीं को इक्वल दिखा देते हैं। तो आप एंगल लिख लो पहले, ट्रायंगल AEP में जो एंगल AEP है, एंगल AEP ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा CDP के, ठीक है, एंगल CDP ईच 90 डिग्री। क्लियर, ये आपने बता दिया। अभी देखो ये जो एंगल है PAPE और यहां से CPD ये भी आपस में इक्वल हो रहा है। एंगल APE will equal to angle CPD, why? Because of vertically opposite angle. तो if two triangles are equal, तो उस केस में आप कह सकते हो कि बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो therefore triangle AEP is similar to triangle CDP by angle angle similarity रूल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट भी है प्रूव्ड कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी अगर जरूरत होगी तो हम इक्वल आगे अब ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने सिमिलर प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में देखो किन दो ट्रायंगल्स की बात किया है, ABD और CBE को। चलो यहीं से कंटिन्यू भी करेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, चलिए इनको चेक करते हैं ये कहां पर है फिगर में। तो ABD जरा देखो कहां है, A B और D, ये ट्रायंगल आप देख सकते हो, ये रहा ABD ट्रायंगल, ठीक है, ये कुछ ABD ये रहा। और इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा ट्रायंगल है जिसको सिमिलर करना है वो है CBE, तो C B और E ये रहा दूसरा ट्रायंगल। क्लियर, तो अब इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है, तो ये देखना होगा क्या क्या इसमें हम इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि साइड्स के रेशियो में तो जा नहीं सकते। जब सिमिलर हो जाएगा तब तो साइड्स के रेशियो को चेक कर पाएंगे, लेकिन हम एंगल्स को तो चेक कर सकते हैं ना, एंगल्स इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो इस केस में अगर आप देखिए तो आपको ये मिल रहा है कि दोनों ट्रायंगल में एंगल भी कॉमन आ रहा है। आप देख सकते हो ABD में ये एंगल भी आ रहा है और CB और E, तो CBE में भी एंगल भी कॉमन आ रहा है और सेम पोजीशन पे आ रहा है। एक एंगल भी तो दोनों में कॉमन हो गया। अब आपको एक एंगल और इक्वल कर देना है जिससे एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो जाए। देखिए फिर आप देखोगे ट्रायंगल ABD में ये जो D वाला है वो राइट एंगल होगा, ठीक है ना, राइट एंगल होगा। और जो दूसरा ट्रायंगल है BCBE उसमें भी एंगल ही राइट एंगल हो गया और सेम पोजीशन पे हो रहा है। देख सकते हो ABD लास्ट वाला जो एंगल आ रहा है D राइट एंगल हो रहा है। इधर से आप देखो CBE ये लास्ट वाला एंगल आ रहा है जो कि राइट एंगल हो रहा है। मतलब पोजीशंस ऑफ एंगल सेम प्लेस पे हैं और इनको जैसे हम इक्वल बताएंगे देन these two triangles will be similar, ठीक है, सिंपल है। चलो करके दिखाते हैं। तो अभी आपको लिखना होगा एंगल ABD is equal to एंगल CBE। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल्स ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है एंगल भी, इसलिए कॉमन एंगल हो गया और इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। दूसरी पार्ट हम लोगों ने दूसरी बार बोला ये एंगल D को राइट एंगल दिखाना है, तो एंगल ADB देखो ऐसे लिख दिया ADB और इधर से आप देख सकते हो CEB, एंगल CEB ये क्या है, ईच 90 डिग्री। तो यहां पर भी इन दोनों ट्रायंगल में आपने टू एंगल्स इक्वल कर लिए और अगर टू एंगल्स इक्वल कर रहे हैं मीन दैट कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। देयरफॉर ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE by angle angle similarity। कंप्लीट करिए सेकंड पार्ट तक पहले। In third part we have to prove triangle AEP is similar to triangle ADP। तो आप देखिए पहले है कहां ये AEP, देख सकते हो ये ट्रायंगल रहा AEP और इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा ट्रायंगल लिया जा रहा है वो है AD और B। ये ऑर्डर कुछ ADB इस बार दे रहा है और इन दोनों को हम लोग को सिमिलर करना है।
तो इन्हीं ट्रायंगल्स को लेकर के कॉमन कंटिन्यू करते हैं। ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, इसमें हम लोग क्या प्रूव कर दें, क्या इसमें फाइंड आउट कर लें जिससे ये दोनों सिमिलर हो जाएं। तो एंगल बेस्ड भी दिख रहा है कि सारे क्वेश्चंस एंगल से ही हो रहे हैं, इसमें भी एंगल्स कुछ कॉमन होंगे, इक्वल होंगे, जिससे ये सिमिलर हो जाएगा। तो आइए ढूंढना पड़ेगा कहां पे एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, और जो एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं वो इस ट्रायंगल के रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे है कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगल्स इक्वल मिल जाना ही नहीं है, जिस ऑर्डर में ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है उस ऑर्डर में एंगल का पोजीशन सेम होना चाहिए इसमें, तभी वो सिमिलर होगा, नहीं तो दूसरे ऑर्डर में ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ये भी चेक करना है। तो अगर हम देखें तो E और P में ये एंगल E तो राइट एंगल है, इसमें भी देखें कहीं राइट एंगल मिल रहा है, तो ADB तो बिल्कुल सही, D पे आपको देखो राइट एंगल मिल गया, और ये दोनों पोजीशन भी क्या है, सेम है। ठीक है, जिस ऑर्डर में ट्रायंगल है उस ऑर्डर में एक राइट एंगल हमको मिल रहा है E और D पे। और देखते हैं क्या मिल सकता है आपको यहाँ पर, और एक ट्रायंगल एक और पार्ट को इक्वल लेना होगा। तो आप देख सकते हो एंगल A दोनों में कॉमन मिल रहा है हमको, AEP, A से स्टार्ट हुआ एंगल A आया, यहां से स्टार्ट हो रहा है ADB, तो यहां पे भी एंगल A आया, एंगल A दोनों में कॉमन एंगल मिल रहा है, और यहां पर एंगल A कॉमन हो गया दोनों में, और दो राइट एंगल आपने इक्वल दिखाई दिया है, तो ये भी एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जा रहा है। ठीक है, पहले दिखा देते हैं एंगल AEP को इक्वल दिखाते हैं एंगल ADB के। क्यों हुआ, यहाँ y लिखा होता है, मीन्स आपको रीजन जरूर देना है। जब भी आप किसी स्टेटमेंट को इक्वल कर रहे हो तो वो क्यों इक्वल है इस रीजन को जरूर लिखेंगे, आप बता देंगे ईच 90 डिग्री क्यों इक्वल हुआ, ये लिख दिया जाता है। अब इसके बाद आप देखो ये एंगल A को एंगल A के ही इक्वल दिखाना है, तो आप लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल A, और ये क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में। तो देयरफॉर ट्रायंगल AEP is similar to triangle ADB by angle similarity rule। ठीक है, आइए लास्ट पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, PDC को BEC के सिमिलर दिखा दो। तो चलिए ढूंढते कहां पर इसमें PDC, देखिए कहां है P और D और ये रहा C, ये देखो ये ट्रायंगल लिया है ऊपर वाला PDC, और इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा ट्रायंगल हमको मिल रहा है वो BEC है। कहां पर है ये BEC, देखिए BE और C, ये फिर से देखो एक ट्रायंगल ये ले रहा है, उसी इस ट्रायंगल को ये कंटिन्यू कर ये बड़ा रेक्टेंगल में चला जा रहा है। तो फिर से हम देख पा रहे हैं कि एंगल C यहाँ पे क्या है, कॉमन है, एंगल C दोनों में आ रहा है, एक तो क्लियर हो गया। और हमको क्या प्रूव करना है, अब ना राइट एंगल यहाँ पे दिख रहा है, देखो एंगल D यहाँ राइट एंगल है, और जब आप यहाँ पर ट्रायंगल BEC में जाओगे तो E पर भी राइट एंगल मिल रहा है, और देख सकते हो D और E सेम पोजीशन पर भी हैं, हो गया ये भी सिमिलर। ठीक है, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, पहले आप राइट एंगल को चलो इक्वल दिखा दो। तो एंगल जो ऑर्डर है देख सकते हो PDC का है, तो P एंगल D राइट एंगल है, तो एंगल PDC राइट एंगल होगा, एंगल PDC इक्वल टू ये जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है ये बड़ा वाला जिसके इसको सिमिलर करना है वो है आपका BEC। तो BE और C में देखो एंगल E राइट एंगल है, एंगल E दैट मींस BE और C ईच 90 डिग्री। क्लियर, अभी आप एंगल C को कॉमन दिखा दो, ये ट्रायंगल CPD में भी आ रहा है और BE और C में भी आ रहा है, तो ये एंगल C इक्वल टू एंगल C होगा, कॉमन एंगल है ये, कॉमन एंगल, और आप देख सकते हो पोजीशन एंगल का दोनों ट्रायंगल में सेम है। ठीक है, तो यहां पर भी एंगल सिमिलरिटी यूज कर लिया आपने, देयरफॉर ट्रायंगल PDC is similar to triangle BEC by angle similarity। ठीक है, और सारे ट्रायंगल्स जो 1 2 3 4 पार्ट थे सबको आपने सिमिलर दिखाया, और आप फाइनली लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, सारे पार्ट्स को आपने सिमिलर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD।
तो फिगर तो दिया नहीं है, हम लोग को उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एक पैरेललोग्राम आप बना लो, ए बी सी डी इसका लेबलिंग कर दो, और फिर ये कह रहे हैं कि जो साइड है AD उसको प्रोड्यूस करो, और कहां तक प्रोड्यूस करो, E तक प्रोड्यूस करो। तो कुछ लेंथ तो दिए नहीं है कि E कितना है, तो हम थोड़ा सा ऐसे इसको AD को प्रोड्यूस करेंगे और इस पॉइंट को लिख लेंगे E, ठीक है। अभी इसके बाद क्या बता रहे हैं कि एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो इन्होंने कहा कि BE CD को इंटरसेक्ट करेगा। कैसे करेगा, जब तक हम यहां से लाइन यहां नहीं मिलाएंगे तो CD को कैसे इंटरसेक्ट करेगा, तो हमको पहले BE को ज्वाइन करना होगा। तो जिस समय आप BE को ज्वाइन कर रहे होगे उस समय CD को ये इंटरसेक्ट भी कर देंगे। देखो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हो गया F, ठीक है। तो ये हो गया फिगर का कंस्ट्रक्शन, इतना ही उन्होंने बताया है फिगर बनाने के लिए। अब कह रहे हैं कि प्रूव करके दिखाइए कि ABE जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, A कहां है, B ये रहा, ABE देख सकते हो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, और ये सिमिलर हो जाएगा CFB के। तो देख लेते हैं C कहां है, C यहां है, F और B इस ट्रायंगल पे सिमिलर करके दिखाना है। चलिए करते हैं इसको। गिवन पहले लिखने कि क्या दे बता रखा था इन्होंने, उसको नोट कर लो। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के की जो सारी प्रॉपर्टी होती है वो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट डायगोनल पे अल्टरनेट बनता है, सब यूज कर सकते हो। पैरेललोग्राम है ये ABCD, ठीक है। तो और बता देते हैं कि BE इंटरसेक्ट CD एट F, ठीक है। अभी आप यहां पर प्रूफ लिख लेंगे। क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल्स दिए हैं, ट्रायंगल ABE को सिमिलर करना है ट्रायंगल CFB के, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ तो अब आप देखो ट्रायंगल्स है कहां, हमको एक बार फिर से चेक करो। ABE ये रहा ट्रायंगल, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये ABE ये ट्रायंगल लिया आपने, और इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा ट्रायंगल जिसको सिमिलर करना वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो है CF और B, ये साइड वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए अब आप देखो यहां पर जैसा कि हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि ABCD का एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं हम बिल्कुल यूज करेंगे। तो देखो यहां पर एंगल A एंगल C के इक्वल हो ही जाएगा। एंगल A एंगल C के इक्वल क्यों हो गया, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। एक एंगल तो हमने यहां से एंगल A को एंगल C के इक्वल कर दिया, लेकिन हम सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूव करने जा रहे हैं तो ये भी देखेंगे जिन एंगल्स को हम इक्वल कर रहे हैं वो हमारे ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को हम सिमिलर करने जा रहे हैं उसके ऑर्डर में सेम प्लेस पे है कि नहीं है। ऐसे इक्वल कर देने से नहीं होगा ना, तो आपको ये देखना होगा एंगल A एंगल C के इक्वल है लेकिन हमारे काम का है कि नहीं है, ये आपको बताएगा ये ट्रायंगल जो सिमिलर करना है। तो अब पोजीशन को आप देखो, एंगल A और एंगल C कहां पर है, सेम पोजीशन पे, मतलब इसी ऑर्डर में सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। एक एंगल तो हो गया फाइनल, एक एंगल और चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो पैरेलल भी होते हैं। तो अपोजिट साइड्स में AD जो है BC के पैरेलल है, तो जब इसको एक्सटेंड किया हमने E तक तो AE भी क्या होगा, BC के पैरेलल होगा, और जब AE BC के पैरेलल होगा तो हम लोग यहाँ अल्टरनेट एंगल यूज करेंगे। तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन देख रहे हो यहाँ पर E एंगल, और ये जो एंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है जो B पे बन रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अभी एक एंगल और मिल गया हमको जो कि इस ट्रायंगल में आ रहा है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, जिन दोनों को सिमिलर करना है। तो फिर हम चेक करेंगे ये दोनों ट्रायंगल हमारे काम के हैं कि नहीं है। एंगल E जो पोजीशन E है वो पोजीशन B पे होना चाहिए जिस ऑर्डर में ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है। तो आप देखो B कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे था, ये B था ना, इस वाले ट्रायंगल में B आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में देखो E आ रहा है, ये दोनों भी सेम पोजीशन पे हैं। इट मीन दैट ये दोनों ट्रायंगल हम लोग इक्वल कर रहे हैं, इससे जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। चलो करके दिखाते हैं। अब आप यहीं से स्टार्ट करिए जिन ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB,
पहले हम लोगों ने बात किया था कि एंगल ए को एंगल सी के इक्वल लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, वाई अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हो गए। अभी यहाँ पर आपको ये एंगल ए बी ई में आ रहा है, तो ये एंगल ई देख सकते हो, तो एंगल ई को आपको लिखना है, तो एंगल ए ई बी पूरा ऑर्डर ले लेंगे, ए ई और बी, ठीक है, ए ई बी जो ट्रायंगल है वो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा यहां से सी बी और एफ के, तो ये हो जाएगा एंगल सी बी और एफ वाई ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स होने से ये भी इक्वल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल मींस समझ रहे हो ना, एंगल ए एंगल सी के इक्वल ही होना चाहिए तभी ये ऑर्डर आएगा, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए, एंगल ई एंगल बी के इक्वल होना चाहिए, तो जब दो एंगल इक्वल किए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर टू एंगल्स को इक्वल करके ही ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई is similar to triangle CFB by angle similarity rule, ठीक है, आपने इसको भी प्रूव कर दिया, एक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9 सी फिगर 6.39, तो ये क्वेश्चन के साथ फिगर गिवन है, तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन कर लें फिर इसकी बात करते हैं इसमें क्या गिवन है इस फिगर के अकॉर्डिंग और क्या फाइंड करना है, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा और यहाँ से भी कुछ परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बनाई गई है, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये M राइट एंगल है, ये B भी राइट एंगल है, यहाँ भी राइट एंगल है, यहाँ भी राइट एंगल है, A है, C है और P है, ये है फिगर। क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं, क्या बता रहा है आगे, ए बी सी एंड ए एम पी, देखते हैं ए बी सी और ए एम पी, हाँ करेक्ट, ये दोनों क्या है राइट एंगल है, ठीक है, टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, तो सीधे इसने बात की है, प्रूव कर दीजिए, ठीक है, हम लोग भी इसको प्रूव करके दिखा देते हैं क्या प्रूव करना है। तो गिवन पहले लिख लो, जो बात इसने कही है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, इतना क्लियर है, बाकी फिगर में तो सब कुछ लिख ही रहा है। प्रूव क्या करना है आपको वो लिख लेते हैं। प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में प्रूव करके दिखाना है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। करते हैं इसको कंप्लीट। तो फर्स्ट हम लोग ये चेक कर लें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं, तो कहाँ क्या ऐसा इसमें है जिससे सिमिलर किया जा सकता है, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आप इन दोनों ट्रायंगल को फिर सिमिलर कर सकते हो, और यहाँ पर एंगल सिमिलरिटी ही हर बार यूज हो जा रहा है। आप देख सकते हैं राइट एंगल तो दोनों में मिल रहा है एम और बी, और पोजीशन भी आप देखोगे बी और एम का सेम है, और आप देखिए एंगल ए कॉमन एंगल है, अगर एंगल ए दोनों में कॉमन है और दो एंगल आपको और इक्वल मिल गए जो रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे हैं दोनों ट्रायंगल में, तो इसका मतलब हो गया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही होंगे। प्रूफ लिख लेते हैं सीधे, ठीक है, तो आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट एंगल को इक्वल दिखाएंगे, तो इसी ऑर्डर में राइट एंगल दिख रहा है, एंगल ए बी सी है, देख सकते हो ए बी सी, राइट एंगल बी पे है, एंगल ए बी सी will equal to एंगल ए एम पी each 90 डिग्री, कैसे 90 डिग्री है गिवन है। अब आपको एक एंगल कॉमन दिखाना है जो कि एंगल ए, दोनों में देख सकते हो दोनों पोजीशन एंगल ए और एंगल ए सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो गया कॉमन हो गया, ठीक है। Therefore triangle ABC is similar to triangle AMP by angle similarity rule। क्लियर हो गया होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपने कई बार
कि ये पिछले दोनों क्वेश्चन एंगल सिमिलरिटी पे ही थे। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में आइए, सेकंड पार्ट में कह रहा है CA का रेशियो PA के साथ। देखो कहाँ आएगा CA, तो CA आपको मिल रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में CA और इसके साथ PA जो कि इस ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो एक CA ये ट्रायंगल ABC में आ रहा है और PA आ रहा है ट्रायंगल AMP में। ठीक है, और दोनों के पोजीशन अगर सेम होंगे, सेम ऑर्डर, जो ट्रायंगल जिस ऑर्डर में ट्रायंगल सिमिलर हुआ है, अगर ये दोनों सेम पोजीशन पे हमको मिल रहे हैं तो उनका रेशियो हम ले सकते हैं और इक्वल ले सकते हैं दूसरे साइड्स के रेशियो के। और जो BC आप देख सकते हो मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है, जो हाइट है परपेंडिकुलर है, और यहाँ से MP, तो ये दोनों तो रेस्पेक्टिव प्लेस पे हैं। कैसे आप चेक करोगे, कैसे आप चेक करोगे कि और जो रेशियो दिया है वो इक्वल हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? तो ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया है, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स को, इस जो ट्रायंगल आपने लिखा है सिमिलर ट्रायंगल, उनके ऑर्डर से चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखो AB और AM का रेशियो आप ले सकते हो किसके इक्वल, BC और PM के। तो आप देख सकते हो BC और PM आपको यहाँ MP मिल गया है। और आप देख सकते हो AC, ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट, AC का जो रेशियो होगा वो AP के साथ लिखा जाएगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर है। तो इट मीन दैट कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये रेशियो इक्वल हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से चेक कर लिया। तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle AMP proved above। जस्ट आपने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव किया है। तो देयरफॉर जो रेशियो होंगे, जो रेशियो जिस ऑर्डर में बोल रहा है उसी ऑर्डर में आप लिख दो CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ये आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, ये रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा कि corresponding sides of similar triangles are proportion। ठीक है, ये रीजन यहाँ पर लिख देंगे और ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया।